गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फ्लूइड्स क्या होता है? कोई भी मटेरियल जो फ्लो कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज़ द नेम गिवन टू अ सब्सटेंस विच बिगिंस टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। किसी भी सब्सटेंस पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वो फ्लो करने लगता है और उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। जैसे आपका वाटर है, मिल्क है, एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है वो आपका फ्लूइड होगा। अब अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 चैप्टर 8 में। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है जब किसी बॉडी पर टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना हो? 0 हो, या फोर्स बैलेंस हो रहा हो, तो हम कहेंगे वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए थ्रस्ट देखिए क्या होता है। सबसे पहले द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड ऑन दैट सरफेस। मतलब नॉर्मल फोर्स पर एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? आपका थ्रस्ट कहलाएगा। अब इसमें क्या है, आपको दिखाई दे रहा है क्या है? एक ब्लॉक है जिसको आपने लिक्विड में इमर्स किया है और सभी तरफ से हर एक सरफेस पर लिक्विड एफ फोर्स लगा रहा है जो कि नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, तो सभी साइड से फोर्सेस इक्वल हैं। दैट मीन्स बॉडी आपकी रेस्ट में होगी लिक्विड में। ये कहलाएगा हमारा लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब भी लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ जो हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स का स्टडी कर रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट द लिक्विड्स एट रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि प्रेशर में डायरेक्शन भी है, बट तब भी हम इसे स्केलर क्वांटिटी कह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लिक्विड के किसी लेवल पर देखते हैं तो हर एक साइड से प्रेशर इक्वल लगता है, सभी डायरेक्शन से इक्वली प्रेशर लगता है। दैट मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर, कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती जो किससे एसोसिएटेड होती है? विद द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। अब है मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो पानी, लिक्विड की बात करें, स्टैटिक रेस्ट में है। जब कोई लिक्विड रेस्ट में होता है और आपको उस रेस्ट में लिक्विड के प्रेशर को फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसका यूज़ करते हैं। ये सी आपका सिलेंडर है, ये आपका स्प्रिंग है और ये पिस्टन है पी, और जिससे एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज शोन इन फिगर। वर्क कैसे करती है ये? क्या करेंगे, जब हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे एफ फोर्स से तो आपका ये स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस होगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो आपको स्प्रिंग जितना दबा उसको आपको एक्स पता चल जाएगा। दैट मीन्स इलोंगेशन पता चल जाएगा। और पी इज इक्वल्स टू होता है आपका एफ अपॉन ए। जब आपको एफ पता चल गया, एफ होता है के एक्स स्प्रिंग फोर्स, एरिया आपको पिस्टन का ऑलरेडी पता होगा, एक्स आपने फाइंड कर लिया। तो इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। कब? जब लिक्विड आपका किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बताया अभी आपको, इट इज़ दैट प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम। किसी भी फ्लूइड या किसी भी लिक्विड की वजह से इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स हैं यहाँ पर क्या है? द बैग्स एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड with broad handles because of small pressure is exerted on the hand while carrying them। कह रहे हैं जो बैग्स और सूट केसेस होते हैं उनके हैंडल्स जो होते हैं बड़े बड़े बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? जितने ज़्यादा ब्रॉड हैंडल्स होंगे उनका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा और आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन या आयरन और सीमेंट स्लीपर्स। ठीक है, यानी जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो पटरियाँ बिछाई जाती हैं उस पर, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े पटरी टाइप रखे होते हैं आयरन के या सीमेंट के, जिनको हम स्लीपर्स कहते हैं।
क्या होगा, वो क्यों रखते हैं कि ट्रेन जब उससे पास होगी तो जो प्रेशर होगा कम प्रेशर लगेगा, बिकॉज जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। तो ग्राउंड पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लगता, जिससे आपका जो ग्राउंड है वो डैमेज होने से बच जाता है। इसी तरह से पिंस एंड नील्स आर मेड टू हैव पॉइंट एंड्स बिकॉज लीस्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पिन एंड द गिवन सरफेस put to it. The pin, if pressed, will exert high pressure on the surface and hence will easily penetrate the surface. ठीक है, जो आपका क्या है पिंस और नेल्स हैं, उनको क्या बनाए जाते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं बहुत शार्प बनाए जाते हैं, जिससे कि जब आप उसे कहीं पर भी स्टक करते हैं तो बहुत ईजीली अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ए शार्प होगी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और पी इज इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन ए। जब एरिया डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ओके, तो इस तरह से वो इजीली चल जाती हैं। आपकी स्टार्टिंग थी चैप्टर की, ना आप कर लें कंप्लीट। कोई डाउट हो तो डिस्कस करते हैं बाद में।